गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो है जीओसी। क्यों? क्योंकि जीओसी में कभी भी कोई रिएजेंट आ जाता है, कभी भी कोई बेस आ जाता है, कभी कोई एसिड आ जाता है, कभी कोई बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लग जाता है, कभी कोई न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह काम करने लग जाता है। वी गेट सो कंफ्यूज। सो आज की क्लास में एक शॉर्ट नोट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कब कौन सा बेस बेस की तरह काम करेगा और कब कौन सा बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और कब कौन सा बेस सिर्फ बेसी की तरह काम करेगा। तो हम एक शॉर्ट नोट में आप लोग जो है अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। देखिए, जो बेसिस होते हैं हम उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक बेसिस और एक होता है हमारा नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस। न्यूक्लियोफिलिक बेसिस क्या होते हैं? ऐसे स्पीशीज जो कि न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह काम करते हैं। न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? जो हमारे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। और बेसिस क्या होते हैं? जो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसी स्पीशीज जो दोनों तरीके से काम करने वाली है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक बेसिस। और इसमें सिर्फ एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट इज OH नेगेटिव। ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट का भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल का भी तरह काम कर सकता है, ठीक है। नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस में वो स्पीशीज आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेसिस की तरह काम करेंगी। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगी, नहीं, इट विल ऑलवेज एक्ट एज बेसिस। मतलब ये सिर्फ प्रोटॉन ही एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। और इनका मैंने एक नाम दिया है, दे आर कॉल्ड बल्की बेसिस। ये बहुत बड़े बेसिस होते हैं। तो जो बहुत बड़े बेसिस होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल की तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, चुपचाप बाहर निकल जाएंगे। तो इनको जब भी आप एरो के ऊपर देखोगे एज अ रिएजेंट, तो आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि बस मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है। और प्रोटॉन कौन सा एब्स्ट्रैक्ट करते हैं? जो कि मोर एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये हमको सिर्फ नाम याद करने हैं, फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, ठीक है। बट अभी मैंने लिख दिया है, बट आप सिर्फ शॉर्ट कट भी इसका याद करेंगे तो भी चलेगा। जैसे LDA, DBN, DBU, DPPA और नॉन 5E। LDA की जो फुल फॉर्म है वो है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। DBN है 1,5 डाईएजो बाइसाइक्लो 4,3,0 नॉन 5इन। DBU 1,8 डाईएजो बाइसाइक्लो 5,4,0 अनडेन 7E। मतलब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसकी जो है ये वाले शॉर्ट नेम याद कर लेंगे। मतलब आपको ये जब भी दिखेंगे DPPA नॉन 5इन, तो बस आपको क्या करना है? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है। होप गाइस ये शॉर्ट ट्रिक आपको यूजफुल रही होगी। इस तरीके की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए subscribe to my YouTube channel, that is RM Chemistry.